दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका अब युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी हैं। अमेरिका के बॉम्बर्स रूस के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और क्या अब न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा अमेरिका? कुछ चीजें निकल कर ऐसी आ रही हैं जो बिल्कुल बदल देगा जंग का नक्शा। आनन फानन में रूस, चीन और अमेरिका ने क्या कर दिया है जिसका सीधा असर पड़ रहा है भारत के ऊपर। तो वहीं रूस के हाथ लग गया है अमेरिका का F-35। तो सबसे बड़ी खबर, भारत की सीमा में बड़ा बदलाव कर रहा है चीन। अपनी सेना में अपनी सारी सेना को चीन ने हटाई। आखिर क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन और रूस का मामला गहरा रहा है और यूक्रेन एक बलि का बकरा बन रहा है जिसका इस्तेमाल चीन कर रहा है रूस और अमेरिका के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और रूस और चीन के बीच नजदीकियां लाने के लिए। चीन जानता है कि इस वक्त रूस चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से उसे भी बड़ी शक्ति का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, दो मिलकर लड़ेंगे। हालांकि पुतिन खुद इतने बुद्धिमान और तेज हैं कि कहानियों को पलट देते हैं। लेकिन क्या सचमुच अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स भेज दिए, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 10 बार? अब रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे आकर ये कहा है कि अमेरिका प्लान कर रहा है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का रूस के ऊपर। दरअसल हुआ ये है, इस महीने के शुरुआत से रूस के बॉर्डर के पास लगातार अमेरिकी बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं और ये अमेरिकी बॉम्बर्स दरअसल रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरीके से रूस में बम गिराया जाए, न्यूक्लियर बम से स्ट्राइक किया जाए। रूस ने पहले भी ये वार्निंग दी है कि नाटो के देश यूक्रेन को ड्रोन दे रहे हैं और कई तरह के हथियार दे रहे हैं, यहाँ तक कि तुर्की को भी क्लास लगाई रूस ने। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि ये करीब 10 बार रिहर्सल कर चुका है और 30 ऐसी फ्लाइट है जो सीधे सीधे रूस के नजदीक से होकर गुजरी है ताकि रूस की जानकारियां ले सके अमेरिका। अब अमेरिका ने ये कहा है कि हमने ग्लोबल थंडर नाम का युद्धाभ्यास किया, लेकिन हमने अपने दोस्त देशों के साथ किया और हमने पहले ही बता दिया था कि हम इस तरह का करने वाले हैं युद्धाभ्यास। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूस के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं। हालांकि अमेरिका ने अपने इस युद्धाभ्यास में B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि सचमुच रूस पर हमला हो जाए, पर वैसे कहा नहीं जा सकता है। खुद बाइडेन रूस को अपना दुश्मन मानते हैं, न कि चीन को। ऐसे में बड़ा सख्त कदम उठा सकते हैं बाइडेन रूस के खिलाफ। लेकिन फिलहाल अमेरिका का एक पेच और फंस गया है और अमेरिका का ये पेच फंस गया है F-35 को लेकर। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि अमेरिका का F-35 विमान जो HMS क्वीन एलिजाबेथ पर था, ट्रेनिंग के दौरान कहें, हमले के दौरान कहें, किस कारणवश हुआ है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो क्रैश कर गया भूमध्य सागर में और सीधे चला गया पानी के अंदर। अब ये पानी के अंदर जाने के बाद ये भूमध्य सागर का जो इलाका है ये जंग का क्षेत्र बन गया है। अब यहाँ पर किसी भी कीमत में नाटो और अमेरिका के देश ये चाह रहे थे कि हम F-35 को बिल्कुल किसी के हाथ न लगने दे, खासकर रूस को या रूस के सहयोगी देशों को, क्योंकि इस F-35 में लगभग सारा कुछ है। अगर ये F-35 रूस के हाथ लग गया तो समझ लो आप कि रूस को F-35 फ्लीट की सारी जानकारी मिल गई, जो सबसे मजबूत फ्लीट है अमेरिका की। पर यहाँ बड़ा झोल हो गया है। झोल ये हो गया है कि लगातार 4 दिन से अमेरिका ढूंढे जा रहा है और उसे F-35 नहीं मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ही ढूंढेंगे, हमें ही मिलेगा। पर आपको बता दें, खबरें ये आ रही हैं कि रूस इस सिस्टम को लेने के लिए उतर चुका है। अब तक नहीं मिल रहा है F-35, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये रूस के हाथ तो नहीं लग गया है। इतने समय तक कुछ तो अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पर है, पर अभी तक
ढूंढ नहीं पाई है, न अमेरिकी सेना और न ही नाटो सेना, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर रूस के हाथ ये लग गया है तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है अमेरिका का। जो अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूती है वही रूस के हाथ लग जाएगी। वैसे जैसे ही इस F-35 के पानी में जाने की खबर आई, वैसे ही रूस ने अपने सारे हथियारों के साथ नौसेना को उतार दिया है इसे ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस F-35 को यूके के लिए बनाया, जो उसके भरोसे का साथी था। ऐसे में ठूस ठूस कर टेक्नोलॉजी भरी है और सारी इंफॉर्मेशन डेटा उस F-35 में है। खैर, एक तरफ यहाँ जो कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पे भी बवाल मचा हुआ है। और भारतीय सीमा पर जो बवाल मचा है वो कई तरह के संकेत दे रहा है। अपनी पूरी की पूरी सेना को चीन ने उतार दिया है वापस। आखिर क्या है माजरा? दरअसल सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियां शुरू होते ही चीन की सेना में जहां समस्याएं दिखनी शुरू हो चुकी है। चीनी सैनिक कभी भी न तो पहाड़ी इलाके की सर्दियां सह सकते हैं और न ही कठोरता सह सकते हैं। पिछले 2 साल में चीन ने इस बात को बहुत अच्छे से जाना है। यहाँ तक कि चीन ने अपने कई सैनिकों को खो भी दिया है। चीन कभी भी अपनी चीजों को निकाल कर सामने नहीं रखता है, न ही जानकारियाँ बाहर आने देता है, जिसकी वजह से बहुत सच्चाइयाँ नहीं निकलती हैं। लेकिन चीन के बहुत ही कमांडर्स यहाँ तैनाती के बाद अलग अलग समस्याओं से ग्रसित होकर मारे जा चुके हैं। किसी को दिल की बीमारी हो गई, किसी ने रिटायरमेंट ले ली, किसी की हेल्थ इशू हो गई, कुछ होता ही रह रहा है चीन की सेना में। और अब सर्दियां और तेज बढ़ती जा रही हैं, जिसकी बात जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट चीन ने भारत के बॉर्डर से लगते हुए किया था, उन सारे सैनिकों को जो काफी लंबे समय से भारतीय सीमा पे हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। हालांकि इन्हें वापस बुलाया है, पहले ये होता था कि रोटेशन होती थी कि एक फ्रंट को पीछे वाले फ्रंट को आगे लाया गया, आगे वाले फ्रंट को सबसे पीछे भेजा गया। लेकिन इस बार चीन ने अपने पूरे पुराने जितने भी सैनिक थे उन्हें घर भेज दिया है और उनकी जगह जो नई सेना को तैयार किया है, जो नई सेना वहाँ खड़ी है, उनकी उम्र बहुत कम है। 20-21 से उनकी उम्र शुरू ही हो रही है। अब इनकी तैनाती का क्या मतलब है? क्या चीन अब सीधे जंग के माहौल में अपने सैनिकों की ट्रेनिंग देना चाहता है, इसलिए इनकी तैनाती की है, या फिर ये यंग हैं और सर्दियों को ज्यादा सह सकते हैं, ये सोचकर तैनाती की है? पर बहुत बड़ा बदलाव चीन ने अपनी सेना की तैनाती में कर दी है, जिसके बाद बहुत बड़ा बदलाव चीन ने अपनी सेना की तैनाती में कर दी है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये जो सेना की तैनाती की है चीन ने, इसमें कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसी युद्ध में एक्सपीरियंस का बहुत मतलब होता है, अनुभव का बहुत मतलब होता है। खैर, चीन ने अपनी आक्रामक नीति में कोई बदलाव नहीं लाया है। यहाँ ड्रिल अभी भी उसी तरीके से चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इतनी देर तक अब नहीं मिला F-35 तो क्या ये रूस के हाथ लग गया है और इसी वजह से बौखलाकर अमेरिका बॉम्बर्स और न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में सोच रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।